वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 30 जून 2023 और आज के करेंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आज के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कब मनाया गया है? तो सांख्यिकी एवं आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर PC महालानोबिस के योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 29 जून को, कब 29 जून को ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। प्रोफेसर PC महालानोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है और किसके सम्मान में? तो PC महालानोबिस के सम्मान में मनाया जाता है और PC महालानोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। तो अच्छा चलिए देखते हैं 1 जून को क्या मनाया गया। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और अपना देश भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 हो गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस। और इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार का थीम था। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल नंबर 1 पे आ गया है सबसे। उससे पहले कौन था? तमिलनाडु था। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया है। 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे मनाया गया है। 17 जून को रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया है और 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया गया है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है एंड 21 जून को विश्व संगीत दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया गया। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो योग फॉर वसुधा कुटुंबकम इस बार का थीम था योग दिवस का। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया गया है एंड 24 जून को डिप्लोमेसी में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 25 जून को नाविक दिवस मनाया गया है। 26 जून को विश्व ड्रग दिवस मनाया गया है। 27 जून को विश्व MSME दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस मनाया गया है। तो ये सारे जून महीने से जितने भी डेट मनाए गए हैं वो सारे डेट को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ के पैरागॉन रेस्तरां को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया है? तो हाल ही में भारत के पैरागॉन रेस्तरां को दुनिया का 11वां स्थान मिला है, प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया है। तो वो कोझिकोड है। और कोझिकोड कहाँ है? तो ये केरल के कोझिकोड को पैरागॉन रेस्तरां को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां नामित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हाल ही में हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में हेमिस महोत्सव लद्दाख में बनाया गया है। तो हेमिस महोत्सव ये लद्दाख का एक प्रसिद्ध धार्मिक महोत्सव है। तो लद्दाख से हमको याद रखना है कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ब्रिगेडियर BD मिश्रा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लद्दाख से ये भी याद रखना है कि भारतीय सेना ने लद्दाख में अभ्यास अग्नियस्त्र 1 आयोजित किया है। भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव लेह में हुआ है एंड लद्दाख पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TS सिंहदेव किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो TS सिंहदेव किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो छत्तीसगढ़ से अपने को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? तो रायपुर है। अच्छा रायपुर एक शहर है और एक नया रायपुर है, ठीक है। उसमें उसका नाम पर नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अटल नगर रख दिया गया है। और छत्तीसगढ़ का CM कौन है? तो भूपेश बघेल है। गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन वहाँ के गवर्नर है। तो ये सारे छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के से ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी ने गोंडी बोली में साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। विश्वभूषण हरिचंदन ने, जो कि गवर्नर हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है।
तो यही हरिचंद्रन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे? तो कहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करें? तो ये नई दिल्ली में करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन जीती है? तो ये तमिलनाडु ने जीती है। तो तमिलनाडु से आपको याद रखना है कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है, और M.K. स्टालिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, R.N. रवि वहाँ के गवर्नर है। तमिलनाडु से ये भी याद रखना है कि ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। RBI के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है, एंड तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को भी GI टैग मिला है। तो ये सारे तथ्य आपको तमिलनाडु से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अकादमी मानद पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में किसे अकादमी मानद पुरस्कार मिलेगा? तो ये उपरोक्त तो दोनों है, यानी कि A और B दोनों है। तो एंजेला बेसेंट और मेल ब्रुक्स को ये मिलेगा। तो इससे आपको याद रखना है कि के वेणुगोपाल को IAMA पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पंडित PD वाउल को सम्मानित किया गया है। दीक्षा डागर ने चेक LET गोल्फ खिताब जीता है। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार आचार्य N गोपी को मिला है, एंड सलमान रुश्दी को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया गया है, जो कि राजस्थान की कैपिटल है। तो दिव्य कला मेला है क्या? तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग देश की दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन इस दिव्य कला मेला में करेगा। तो ये कहाँ आयोजित हो रहा है? तो जयपुर में आयोजित हो रहा है। राजस्थान का कैपिटल जयपुर है, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और जयपुर राजस्थान का कैपिटल, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो अशोक गहलोत वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा है? तो बिजली आपूर्ति मामले में उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ने वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। तो बिहार अब उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बिजली का उत्पादन करता है, और बिहार ओवरऑल पूरे इंडिया में कितने नंबर पर है? 5th नंबर पर। तो आपको याद रखना है। तो पूरे देश में बिहार बिजली आपूर्ति में 5th स्थान पर नंबर पर है, और फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो गुजरात फर्स्ट पर है। सेकंड स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। थर्ड पे तमिलनाडु है। फोर्थ पे कौन है? आंध्र प्रदेश। एंड 5th पे अपना बिहार है। तो बिहार से हम देखेंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। एंड बिहार की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नीतीश कुमार है। एंड गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र आर्लेकर गवर्नर है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर है। और बिहार से ये भी याद रखना है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। NGT ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए बिहार राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। थावे उत्सव बिहार में मनाया गया है। बिहार इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। तो ये सारे तथ्य आपको बिहार से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? तो वन टैप वन ट्री अभियान है क्या? तो इसमें नए नल कनेक्शन के साथ मुफ्त में उपहार के रूप में एक पौधा दिया जाएगा, और यही उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। तो कौन से राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? तो उत्तर प्रदेश करेगा। तो उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर तो योगी आदित्यनाथ है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर है। कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश का? तो लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश से आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी सारस है और रेन है। और वहाँ का राजकीय
पुष्प क्या है तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है, और राजकीय वृक्ष क्या है तो अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। राजकीय मछली क्या है तो मोय मछली राजकीय मछली है। और उत्तर प्रदेश से यह भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। नोएडा में अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है। राज्य उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को बच्चों का सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर UNSG रिपोर्ट हटा दिया गया है? तो UNSG रिपोर्ट क्या है तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से भारत को हटा दिया गया है। तो किस देश के बच्चों का तो भारत देश के बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को UNSG के जनरल सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें रिपोर्ट में से भारत को हटा दिया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर का पर अध्याय शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश है वो राज्य। मध्य प्रदेश में 10th और 12th के पाठ्यक्रम में एक नया अध्याय जोड़ा जाएगा। तो मध्य प्रदेश के 10th और 12th के पाठ्यक्रम में एक नया अध्याय जोड़ा जाएगा और उसका टाइटल होगा वीर सावरकर और लाइफ इन फ्रीडम स्ट्रगल। ये उसका टाइटल होगा। तो सावरकर जी के बारे में मध्य प्रदेश के 10th और 12th के पाठ्यक्रम में ये अध्याय जोड़ा गया है, वीर सावरकर और लाइफ इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो मध्य प्रदेश से आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। भोपाल में है भोजताल। और मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और मंगूबाई सी पटेल वहाँ के गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश से ये भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है। मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है। तो ये सारे तथ्य आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNDP के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो UNDP क्या है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हाओलियांग जू को नियुक्त किया गया, जो कि चाइना के हाओलियांग जू चाइना के हैं। इनको UNDP के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इससे ये भी याद रखना है कि अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। एंड DBS बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इंडिया ने रजत शर्मा को प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। UB सिन्हा को ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे तथ्य आपको नियुक्ति से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से। तो देखिए, हाल ही में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? तो ये कनाडा है। ठीक है, तो विशेष रूप से तकनीकी उद्योग कुशल श्रमिकों के कमी को दूर करने के लिए कनाडा ने ये विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। तो ये आपको याद रखना है। कनाडा, तो कनाडा से आपको याद रखना है कि कनाडा का कैपिटल क्या है तो ओटावा है। एंड वहाँ करेंसी क्या चलता है तो कैनेडियन डॉलर वहाँ करेंसी चलता है। और PM कौन है तो जस्टिन ट्रूडो वहाँ के PM है, प्रधानमंत्री है। कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं। कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। कनाडा की लेखक रूथ होजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। तो ये सारे आज के करंट अफेयर से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया। चलिए, कल के वीडियो का जो क्वेश्चन था जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कल के वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में अनुराग वर्मा कहाँ के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में विस्तृत तरीके से लिखना था। ये पंजाब के बने हैं, अनुराग वर्मा पंजाब के मुख्य सचिव बने हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये इसका जवाब आपको
कमेंट बॉक्स में देना है और पूरी विस्तृत तरीके से लिखना है, पूरी जानकारी लिखना है इनके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को डेली आप देखते होंगे, अपडेट रहते होंगे। आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और डेली इस रात को 8 बजे ये करंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है, तो इससे अपडेट रहें। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उतने क्वेश्चन आज बने हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो मेरे चैनल पर बने रहें एंड करंट अफेयर्स का लुत्फ उठाते रहें। तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।